मेरे शब्दों को ध्यान से सुनना। बहुत सारे लोग क्या उल्टे सीधे कमेंट करना स्टार्ट करते हैं, अरे सर ऐसा थोड़ी होता है सर, 40 मार्क्स पे कहाँ से आईआईटी मिल जाएगा सर। अगर कोई भी टीम क्रिकेट खेलती है तो सबसे पहले वो क्या करती है, अपने विकेट बचा के रखती है और धीरे धीरे अच्छा स्कोर करती है। जब उनके पास विकेट होते हैं तो वो रिस्क ले सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। बहुत सारे स्टूडेंट आईआईटी जेईई का फॉर्म भरते हैं और मुझे बहुत सारे कमेंट्स यहाँ पे मिलते रहते हैं कि सर आईआईटी जेईई एग्जाम देने के बाद अगर मैं आईआईटी और एनआईटी में अपना एडमिशन लेना चाहता हूं तो सर कितने मार्क्स मुझे टारगेट करने चाहिए, कितने मार्क्स मेरे आने चाहिए कि मुझे इजीली आईआईटी और एनआईटी में एडमिशन मिल सकता है। सर जो लास्ट ईयर कट ऑफ था वो 22 मार्क्स था, लगभग 18 से 20 मार्क्स के आसपास कट ऑफ रहता है, पर लास्ट ईयर मैथमेटिक्स की बात करी जाए तो यहाँ पे 22 मार्क्स का कट ऑफ था। तो क्या सर 22 मार्क्स लाने पर मुझे आईआईटी और एनआईटी मिल सकता है क्या? तो यार ये भी एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन, इसको दूर करने की कोशिश करूंगा आज मैं इस सेशन के अंदर। यहाँ पे एग्जाम पैटर्न और एग्जाम डेट्स के बारे में, प्लस मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड कट ऑफ के बारे में, प्लस मैं 2 केस आपके सामने स्टडी करने वाला हूं कि यार आपको कितने क्वेश्चंस एग्जाम में पार्ट ए और पार्ट बी और पार्ट सी से करने चाहिए ताकि आप बहुत अच्छा स्कोर करके आईआईटी जेईई में बहुत अच्छी रैंक ला सकते हैं। ये मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा क्योंकि एग्जाम में तो लगभग 60 क्वेश्चंस आते हैं, 3 घंटे का पेपर होता है, पर भैया हमें पूरे 60 क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। हम यहां पे 30 क्वेश्चंस को भी अच्छे से करके बहुत अच्छा स्कोर करके अच्छी रैंक लेके आ सकते हैं। यही सब मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले बात करेंगे स्टूडेंट एग्जाम डेट्स के बारे में। तो यार यहां पे नोटिफिकेशन आईआईटी जेईई 2023 का निकल चुका है। 7 सितंबर से आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं और यहां पे जो लास्ट डेट है वो 7 अक्टूबर है और एग्जाम जो होने वाला है वो आपका 12 फरवरी को एग्जाम होने वाला है 2023 में, और जो एग्जाम का रिजल्ट है वो 22 मार्च को आ जाएगा। एक बहुत बड़ा स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि सर मेरा 2020 में तो बीएससी में एडमिशन हो गया था, पर सर मैं अभी 2022 के अंदर अभी हमारा सेकेंड ईयर का रिजल्ट आया है, तो क्या सर मुझे एग्जाम का फॉर्म भरना चाहिए? बिल्कुल भरना चाहिए, क्योंकि अगर आप 2020 में अगर आपका एडमिशन हुआ तो यार आपका भी सेकेंड ईयर हो गया और आप थर्ड ईयर में आप जाने वाले हो, वो इसका फॉर्म भरते हैं और वो इस एग्जाम को दे सकते हैं। अभी किसी वजह से अगर सेशन डिले हो गया तो इसमें आपकी बिल्कुल गलती नहीं है, आपके कॉलेज और यूनिवर्सिटी की गलती है, तो इसमें बिल्कुल आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला, आप बिल्कुल इसको लेके परेशान ना हो, राइट। तो ये एक बहुत अच्छी बात आपको बोलने वाला हूं। तो सुन, अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो सुन, फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि बिल्कुल वेट ना करें, आप 3 से 4 या 5 दिन के अंदर फॉर्म भर दें। बहुत सारे बच्चे लास्ट डेट तक का वेट करते रहते कि यार 7 अक्टूबर है, आराम से फॉर्म भरूंगा, और फिर डेट निकल जाती, राइट। सो आपको कहना चाहता हूं कि फॉर्म आप जल्द से जल्द भर दीजिए। अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम है तो इस पर भी एक वीडियो अपलोड करने वाला हूं कि कैसे आपको फॉर्म फिल करना चाहिए। आने वाले 3 से 4 दिन में आपको एक वीडियो इस पर भी मिल जाएगा। तो बात करते हैं पैटर्न के बारे में। तो यहां पे आईआईटी जेईई में 60 क्वेश्चन आते हैं, टोटल 100 मार्क्स का पेपर होता है, 3 घंटे का पेपर होता है। इसमें यहां पे 3 पार्ट में पेपर होता है, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, पार्ट बी में मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन आते हैं, मतलब एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट है। तो आपको जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन उसके 2 ऑप्शन करेक्ट है तो आपको दोनों ऑप्शन करेक्ट करना जरूरी है। अगर आपने एक करा और एक नहीं करा तो आपको यहां मार्क्स नहीं मिलेगा, पर आपका नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होता है। एंड जो पार्ट सी होता है वो एनएटी टाइप का होता है, मतलब न्यूमेरिकल आंसर टाइप होता है। जैसे किसी क्वेश्चन का आंसर आया 2.7 तो आपको 2.7 यहां पे फिल करना होता है, फिलिंग द ब्लैंक्स के अंदर, राइट। और ये क्वेश्चन जो होता है ये कंप्यूटर बेस्ड होता है, मतलब ऑनलाइन एग्जाम होता है, राइट। कुल मिला के यहां पे 60 क्वेश्चन आते हैं, 100 मार्क्स का पेपर आता है और 3 घंटे में आपको यहां पे क्वेश्चंस करने होते हैं। अब बात करेंगे सुन यहां पे कि सर ए पार्ट और बी पार्ट और सी पार्ट में कितने कितने क्वेश्चन आते हैं। तो यार ए पार्ट में 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 में से 10 क्वेश्चन यहां पे 1 मार्क्स के आते हैं, 20 क्वेश्चन 2 मार्क्स के आते हैं, मतलब 50 नंबर का ये होता है, मतलब 50% जो है वो आपका ए सेक्शन लेके जाता है। और यहां पे नेगेटिव मार्किंग भी होती है, अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत कर दिया, क्योंकि 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन करेक्ट है, गलत कर दिया तो नेगेटिव मार्किंग होने की संभावना रहती है। इसी टाइप से पार्ट बी की बात करी जाए तो यहां पे एमएसक्यू आता है, 10 क्वेश्चन आते हैं और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का आता है, ये भी 20 मार्क्स का वेटेज रखता है। पार्ट अगर सी की बात करी जाए तो यार यहां पे हमारे पास 20 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 10 क्वेश्चन 1 मार्क्स के आते हैं, 10 क्वेश्चन 2 मार्क्स के आते हैं, टोटल यहां पे ये 30 मार्क्स का आता है, राइट। तो 30 मार्क्स, 20 मार्क्स और 50 मार्क्स, ऐसे टोटल 100 मार्क्स का यहां पे पेपर आता है, राइट। अब बात करेंगे सुन आईआईटी जेईई कट ऑफ के बारे में। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो मैथमेटिक्स में 22 मार्क्स का कट ऑफ था, बायोटेक्नोलॉजी में 35 था, फिजिक्स में 26 था, केमिस्ट्री में 27 था, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में 16 था एंड जियोलॉजी में 53 मार्क्स था। इसी टाइप से आप ओबीसी और एससी एसटी कैंडिडेट का यहां पे देख सकते हैं, राइट। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि सर मेरे को अगर आईआईटी और एनआईटी में अपना एडमिशन लेना है एमएससी के लिए तो मेरे को कितने मार्क्स यहां पे मिनिमम होने चाहिए। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं यहां पे कि आपके जो मिनिमम मार्क्स है, अगर आप आईआईटी और एनआईटी में लेना चाह रहे हैं और अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपके मार्क्स 40 से ऊपर होने चाहिए। देखो मैं बताना चाह रहा हूं, मेरे शब्दों को ध्यान से सुनना। बहुत सारे लोग क्या उल्टे सीधे कमेंट करना स्टार्ट करते हैं, अरे सर ऐसा थोड़ी होता है सर, 40 मार्क्स पे कहां से आईआईटी मिल जाएगा सर। मैंने बोला मिनिमम 40 मार्क्स होने चाहिए ना। 40 मार्क्स पे भी लोगों को आईआईटी मिला है और एनआईटी मिला है, राइट, क्योंकि सीट्स बहुत ज्यादा होती है और बहुत कम स्टूडेंट इस एग्जाम को देते हैं।
तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर आपके मार्क्स 40 और 40 से ज्यादा हैं तो आपको इजीली आईआईटी और एनआईटी मिल सकता है फॉर द जनरल कैंडिडेट। अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट है तो आपके मार्क्स अगर 30 से ऊपर है तो आपको इजीली आईआईटी और एनआईटी मिल सकता है। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट है तो आपके मार्क्स अगर 36 37 से ज्यादा है तो आपको यहां पे इजीली आईआईटी और एनआईटी मिल सकता है। अब बात करते हैं केस 1 के बारे में कि आपको कितने सेक्शन से कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए, क्योंकि यार टोटल 60 क्वेश्चन आते हैं और 100 मार्क्स के आते हैं। देखो, और मैं आपको बोल रहा हूं कि टोटल 60 क्वेश्चन अटेंड करने की जरूरत नहीं है। आप जब भी एग्जाम दे तो आपके दिमाग में एक चलना चाहिए कि यार मुझे मिनिमम इतना तो करना ही है। जैसे अगर आप देखते हो कोई भी टीम अगर मैच खेलती है तो उनको एक मिनिमम टारगेट लेके चलते हैं कि यार हमें इतना स्कोर करना है, उसके बाद अगर ज्यादा बन गया तो बहुत अच्छी बात है, राइट। इसी टाइप से अगर आप इस एग्जाम को दे रहे तो आपका एक मिनिमम टारगेट होना चाहिए कि यार मुझे 40 मार्क्स चाहिए। अगर आप जनरल कैंडिडेट भाई 40 से ऊपर तो चाहिए ही चाहिए। अब कैसे 40 मार्क्स का आप यहां पे कर सकते हैं ये मैं आपको बता रहा हूं, फिर इससे ज्यादा करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। इसमें बात करेंगे पार्ट ए के बारे में। पार्ट ए में हमारे पास 10 क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क्स के और बड़े इजी क्वेश्चन आते हैं, उनको आप बहुत इजीली कर सकते हैं ना। तो उसमें से आप 6 यहां पे आराम से कर सकते हैं। पार्ट बी की बात करें तो हर क्वेश्चन यहां पे 2 मार्क्स का आता है, थोड़ा सा लेवल के क्वेश्चन आते हैं तो वहां पे आप 7 का टारगेट लेके चलिए कि यार 20 में से मुझे 7 क्वेश्चन अटेंड करने हैं, राइट। तो टोटल अगर बात करें पार्ट ए, क्योंकि यहां पे नेगेटिव मार्किंग भी होती है तो थोड़ा रिस्क नहीं ले सकते आप, राइट। तो यार अगर बात करें यहां पे तो टोटल 30 में से अगर आप 13 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप आराम से 20 मार्क्स इस पार्ट ए से लेके चले कि मुझे पार्ट ए से 20 मार्क्स लेके आने हैं इस तरीके से, राइट। और यहां पे नेगेटिव मार्किंग होती है इसलिए थोड़ा सा बच के रहना है। बात करेंगे एमएसक्यू, जो कि हमारे पास बी पार्ट होता है, क्योंकि एमएसक्यू के यहां पे एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट होते हैं। इसमें मैंने बहुत अच्छी सीरीज चला रखी मेरे यूट्यूब पे, अगर आप अपने एमएसक्यू को बहुत अच्छा करना चाह रहे हैं तो आईटी पे जाके देख सकते हैं। इसमें एमएसक्यू यहां पे हमारे पास 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 में से अगर 5 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो, थोड़े से लाइक इतना ज्यादा टफ भी नहीं आता, राइट। तो 5 कर सकते हो, तो यार 10 में से 5 कर सकते हो, यहां पे आराम से 10 मार्क्स इजीली आप गेन कर सकते हो अगर आपकी अच्छी तैयारी है। बात करेंगे पार्ट सी के अंदर जो एनएटी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़े से बच्चों के लिए दिक्कत करें, क्योंकि वहां पे कैलकुलेशंस भी होती है और आपके पास ऑप्शन भी नहीं होता, राइट। तो यहां पे मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो यार यहां पे अगर आप 1 मार्क्स की क्वेश्चन की बात करें 10 आते हैं, 10 में से अगर आप 3 भी कर लेते हो और 2 मार्क्स के टोटल हमारे पास यहां पे 10 क्वेश्चन आते हैं, इसमें से 4 भी कर लेते हो, राइट। मतलब आप देखा जाए तो 20 में से अगर 7 क्वेश्चन भी सही कर लेते हो तो यार इसके टोटल 11 मार्क्स होते हैं। इनको सबको जोड़ा जाए तो यार आप 41 मार्क्स मिनिमम लेके आ सकते हैं और 41 मार्क्स में आप आराम से बहुत अच्छी रैंक के साथ कर सकते हो। जिन बच्चों का पिछली बार भी 40 से ऊपर मार्क्स था उनकी रैंक अराउंड 150 के आसपास थी, राइट। तो यार 150 रैंक पे आराम से आपको अच्छे आईआईटी मिल सकता है। गेटिंग माय पॉइंट? बहुत अच्छी आईआईटी मतलब आपको आईआईटी बॉम्बे चाहिए, आईआईटी दिल्ली चाहिए, तो उसके लिए आपकी जो रैंक है वो अंडर 50 या अंडर 60 होनी चाहिए। मैं मिनिमम मार्क्स की बात कर रहा हूं, 41 मार्क्स आपको मिनिमम टारगेट लेके चलना, राइट। इस पर आपको इजीली बहुत अच्छा आईआईटी और एनआईटी मिल सकता है, राइट। अगर इससे अच्छे मार्क्स लेके आओगे तो फिर तो आप अंडर 100 रैंक के अंदर भी आ सकते हैं, राइट। तो टोटल अगर देखा जाए तो यहां पे मैंने अगर देखे यहां पे तो टोटल मैंने 25 क्वेश्चन बताया, मतलब 60 में से खाली 25 क्वेश्चन अगर आप ढंग से कर लेते हो, अगर मैं आपको उंगली पे गिना सकता हूं, सीक्वेंस एंड सीरीज है, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल है, लीनियर अलजेब्रा है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, ग्रुप थ्योरी, इंटीग्रल कैलकुलस, इजीली आप 25 क्वेश्चन करके आ सकते हो, राइट। और 25 क्वेश्चन पे आप आराम से 41 मार्क्स लेके आ सकते हो। तो मैं बताना चाह रहा हूं कि एग्जाम इतना टफ नहीं जितना आपको बताया जा रहा है, राइट। इस एग्जाम को आप बहुत इजीली क्रैक कर सकते हो। नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा होते हैं, पिछली बार इस एग्जाम को देने वाले 13,500 स्टूडेंट थे, राइट, अराउंड 13,000 बच्चे थे, और यहां पे लगभग 1000 से 1500 सीट्स होती है। तो आराम से इस एग्जाम को क्रैक करके बहुत अच्छा आईआईटी और एनआईटी ला सकते हो, बस आपको फोकस स्टडी करने की जरूरत है, राइट। सो सुन, बात करेंगे केस 2 के बारे में। केस 2 भी ऑलमोस्ट केस 1 जैसा ही है, बस थोड़ा सा यहां पे मैंने जो बताने की कोशिश करूंगा वो ये है कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं जिनमें एमएसक्यू जो कि मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन है उसको करने में बच्चों को बहुत दिक्कत आती है। अगर वहां पे आपको दिक्कत आती है तो वहां पे आप थोड़े कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करें और आपको कहने के टारगेट या तो एनईटी टाइप के क्वेश्चंस पे करना चाहिए या फिर एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस पे करना चाहिए, क्योंकि जो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस होते हैं इतने ज्यादा टफ नहीं होते हैं। हां, पर वहां पे एक थोड़ी रिस्क रहती है कि नेगेटिव मार्किंग का रहता है। और जो हमारे पास एनईटी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, अगर आपका कैलकुलेशन पोर्शन बहुत अच्छा है, जैसे हमारे पास जो अप्लाइड पोर्शन है वो बहुत अच्छा है और आपके कंसेप्ट बेसिक बहुत अच्छे क्लियर है, तो यार आप एनईटी टाइप के क्वेश्चंस को भी बहुत इजीली यहां पे कर सकते हैं। अगर आप देखा जाए तो यहां भी 8 और 5 13 आ रहे हैं और यहां पे टोटल हमारे पास 12 आ रहे हैं। ये भी 25 क्वेश्चन ही है ऑलमोस्ट, बस मैंने यहां पे थोड़ा सा एमएसक्यू पे कम करा है और यहां पे एनईटी टाइप के क्वेश्चंस को बढ़ाया है ना, सेकंड केस के अंदर, कि अगर बाई चांस आपके एमएसक्यू की थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है तो आप एनईटी टाइप के क्वेश्चंस को उसको रिकवर कर सकते हैं, राइट। तो अगर ये टारगेट करते 25, मतलब कुल मिला के 60 में से 25 क्वेश्चन आपको मिनिमम सही करने हैं। अगर आपका स्कोर 40 से ऊपर आता है तो आप आईआईटी जेम के अंदर अंडर 100 रैंक में आ सकते हो और आपको बहुत अच्छा आईआईटी और एनआईटी मिल सकता है। तो आपके दिमाग में बस एक ही टारगेट रखना चाहिए इस एग्जाम को कि मुझे मिनिमम 40 नंबर चाहिए और मुझे कम से कम 25 क्वेश्चन सही करके आने हैं।
25 क्वेश्चन सही करके आने, 40 नंबर का टारगेट। अगर ये आप सेट करते हो, देखो मैं बताना चाह रहा हूं ये मिनिमम बात कर रहा हूं, है ना। आप बोलोगे सर ऐसा थोड़ी, इतने कम में थोड़ी हो सकता है। अरे मेरे भाई, किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए 33% मिनिमम चाहिए। इसका मतलब हम 33 को टारगेट नहीं करते हैं। गेटिंग माय पॉइंट। इसी प्रकार से मैं आपको बोल रहा हूं कि 40 नंबर मिनिमम आपका टारगेट होना चाहिए। उसके बाद अगर ज्यादा आता है तो बहुत अच्छा है। इसलिए कहना चाह रहा हूं कि सबसे पहले जब भी इस एग्जाम को दो आप, तो सबसे पहला जो 1.5 घंटा है उसमें आपका ये टारगेट है, कौन से 25 क्वेश्चन है जो मुझे यहां पे करने हैं, जिससे मैं कम से कम 40 नंबर लेके आ सकता हूं। जैसे मेरी बात सुनो, अगर कोई भी टीम क्रिकेट खेलती है तो सबसे पहले वो क्या करती है, अपने विकेट बचा के रखती है और धीरे धीरे अच्छा स्कोर करती है। जब उनके पास विकेट होते हैं तो वो रिस्क ले सकते हैं। अगर आपके 25 क्वेश्चन सही है, अगर आप 40 नंबर का सही कर पा रहे हो भैया, फिर तो आप आराम से और भी अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि पार्ट ए के अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है, पार्ट बी और सी में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और कहीं ना कहीं अगर आपका एग्जाम का 1.5 घंटा बहुत अच्छा निकलता है तो नेक्स्ट 1.5 घंटे में भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते, राइट। तो ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था यहां पे। इसमें मैं बताना चाह रहा हूं कि मैं अनअकैडमी पे टॉप एजुकेटर हूं फॉर आईआईटी जेईई एंड सीएसआई नेट। अगर आप आईआईटी जेईई का सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हैं तो मेरा रेफरल कोड जीपी सर है, आप यूज करके यहां पे सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अभी यहां पे एक ऑफर चल रहा है जहां पर 20% का ऑफ है, तो आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। कैसे आप आईआईटी जेईई का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, इसका वीडियो आईटी पे मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इसमें अगर आप आईआईटी जेईई के बारे में और भी पता करना चाह रहे हैं तो मेरी बहुत अच्छी यहाँ पे एक वीडियो है जहां पे मैंने काफी कुछ बता रखा, तो यहां जाके आप देख सकते हैं। इसमें आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में मैंने बहुत अच्छा वीडियो अपलोड कर रखा, तो वो भी आप देख सकते हैं। अगर आप अपनी शॉर्ट ट्रिक्स को बहुत अच्छा करना चाह रहे हैं तो यहां जाके मेरा नया वाला चैनल की वीडियोस को देख सकते हैं और यहां जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।